रक्षाबंधन एक त्योहार नहीं है, एक धागा नहीं है, बल्कि ये एक प्यार भरा, दुआ, गहरे रिश्तों का बंधन है जो हमें करीब लाता है, हमें पास रखता है। जब हम टूटे हुए वक्त में सहारा ढूंढते हैं, तब एक भाई हमें हिम्मत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और अभी सुबह बच्चे उठ गए हैं। इस बार मेरे बेटे का तो पहला रक्षाबंधन है और मेरी बेटी बहुत खुश है, इसलिए मैं मिठाई खुद घर पे ही बना रही हूँ, क्योंकि बाहर की मिठाइयाँ नहीं खाना चाहिए, घर पे ही बनाना चाहिए। तो मैं घर पर ही बना रही हूँ, रसगुल्ले बना रही हूँ, कुछ पूड़ी सब्जी भी बनाऊँगी साथ ही। उसके बाद मेरी बेटी तो आज बहुत सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि उसको राखी की इतनी खुशी है कि मेरे को भाई को राखी बांधना है, राखी बांधना है। बस इसी खुशी में आज शायद उसको नींद नहीं लगी। 5 बजे ही उठ गई थी सुबह जल्दी। उठी है जभी से तैयार होकर बैठ गई है, मुझे जल्दी राखी बंधवाओ, मुझे जल्दी राखी बांधना है भैया को। और जब मैं अपनी बेटी को ऐसे देखती हूँ तो मुझे अपना सारा बचपन याद आ जाता है। ऐसा लगता है मैं भी बचपन में पहुँच गई हूँ। मैं भी इस तरह रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठना, थाली सजाना, माँ को बार बार बोलना भैया कब आएंगे मुझे राखी बांध। और धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं बड़ी हो गई, भाई भी बड़ा हो गया और मैं पढ़ने के लिए शहर आ गई। वहीं मैंने पढ़ाई शुरू की और जॉब की तलाश में मैं शहर में ही रहने लगी। अब मेरी शादी भी हो गई और बच्चे भी। अब कभी रक्षाबंधन पर भाई आ जाते हैं। इस बार जब मैंने अपने भाई को कॉल किया सुबह उठ के कि भाई आ जाए रक्षाबंधन पर, तो पहले तो भाई ने बोला देखता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद भाई का लौट कर फ़ोन आता है और बोलते हैं मैं इस बार ज़रूर आऊँगा, कैसे भी करके आऊँ और बच्चों के साथ रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट करूँगा। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश थी सुन के, क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा था और मैं जा नहीं सकती थी। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं राखी नहीं बांध पाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो खुशी से झूम उठी और राखी की तैयारी में लग गए। मैं और मेरी बेटी दोनों ही तैयारी में लग गए। अब जल्दी से तैयार होते हैं, मेरे को छोटे बेबी को भी तैयार करना है। ये देखो फिर हम तैयार हो जाते हैं। अनाया को भी तैयार कर दिया मैंने, छोटे बेबी को भी तैयार कर दिया, क्योंकि अनाया को तो वेट ही नहीं हो रहा, सुबह से परेशान कर रखा है उसने मुझे। कब राखी बांधेंगे भैया को, कब तैयार करोगी। मैं भी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मेरा भाई भी अभी आने वाला है। मैंने फिर से एक फ़ोन किया, तो अभी थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा है, थोड़ा दूर से आ रहा है गाँव से, तो टाइम लगेगा उसको। तो जब तक अनाया और छोटे भैया की राखी सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि अनाया वेट ही नहीं कर सकती और बच्चे वेट नहीं करते। जब हम ये सब देखते हैं बच्चों के साथ, तो खुद के बचपन को जीने लग जाते हैं। बचपन में कैसे हम भाई से झगड़ा करते थे पूरी साल, लेकिन पूरी नोक झोंक जो भी हमारी लड़ाई झगड़े रहते थे छोटे मोटे, रक्षाबंधन के दिन सब भूल जाते थे। बस उस दिन तो प्यार की बातें, पुरानी बातों को याद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना। मैंने तुमको कैसे मारा, तुमने मुझे कैसे मारा था, हम कैसे लड़ते थे, बस इन सब बातों में ही पूरा रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता था। मेरे और मेरे भाई में भी बहुत झगड़े होते थे, क्योंकि हर छोटी छोटी बात के लिए लड़ते थे। मुझे पहले दो, मुझे ये करो, मुझे ऐसा क्यों नहीं दिया, भाई को ऐसा क्यों दे दिया। और जब मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो उसने मुझसे पूछा क्या लेकर आऊँ, क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने अपने भाई से कहा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस खुद आ जाना, मुझे बस यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि गिफ्ट की कीमत नहीं होती, सिर्फ साथ बिताए पल की कीमत होती है। हम चाहे कितनी भी दूर रहें, लेकिन हमारा साथ कभी, हमारा प्यार, हमारा स्नेह कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारे लड़ाई झगड़े और हमारी यादें सब होते रहना चाहिए, लेकिन प्यार हमें कब ज़रूरत है हम दिल खोल के उनसे बात कर सकें। यही तो भाई बहन का प्यार अटूट रिश्ता होता है। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें जब हम कभी दुखी हो या कभी किसी बात से टूट कर बैठे हों, जब हमें कुछ समझ में ना आए, तो अपने भाई को फ़ोन करके हम दिल खोल के सारी बातें उनके साथ शेयर कर सकें बेझिझक।
हमें सोचना ना पड़े मैं किससे बात कर रही हूँ। ऐसा होना चाहिए हमारा रिश्ता, बिल्कुल एक सुकून और सच्चा, जिसमें जब हम हार थक जाएं तब बात करके हमको फिर से ऊर्जा मिल जाए। ऐसा होता है एक भाई का रिश्ता। और ये देखिए, अनाया ने अपने छोटे भाई को राखी बांध दी है। कितनी खुश है, देखो ये भाई को मिठाई दे रही है। और खुद अभी कुछ ही देर में बस अनाया के मामा आने वाले हैं। उसके बाद मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी। और अनाया का खुशी का तो आज कोई ठिकाना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा खुश है वो, क्योंकि उसका पहला रक्षाबंधन है ऐसा। इसलिए तो हमको हर त्योहार सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे रिश्तों में मधुरता बनी रहती है, रिश्तों में मिठास बनी रहती है, और हमारा सेलिब्रेशन और ख़ास हो जाता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं। चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा। मैं खुद एक किराए के रूम में रहती हूँ, लेकिन हर त्योहार को सेलिब्रेट करती हूँ दिल से। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। और देखिए मेरा भाई भी आ गया है, मैं राखी बांध रही हूँ अपने भाई को। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि वो गांव से आया है मेरे लिए